नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं। 4 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो कि है ट्रिग्नोमेट्री का। इसने दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोट स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा -1। तो ये थीटा यहाँ है और प्लस यहाँ पर है, ठीक है। इसने पूछ लिया टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो देखो, जो सारी वैल्यू वो √3 में है, तो या तो वैल्यू थीटा की वैल्यू 30 लग सकती है और या फिर वैल्यू 60 लग सकती है। दोनों में से एक लगेगी। यदि मैं यहाँ पर 30 पुट करना चाहूँ तो ये रिजल्ट डायरेक्ट मैं आंसर में पुट करना चाह रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/√3 प्लस 1/2। अब 2 तो नीचे है नहीं, किसी में भी 2 नीचे नहीं है, तो 30 तो लगेगा नहीं। तो 60 पुट करके देखते हैं, तो √3 प्लस में 2/√3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 2/√3। इसका लिखेंगे 5/√3। अब √3 किसी में भी नीचे नहीं है, तो उसका क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो ये रिजल्ट मिलेगा जी 5√3/3। तो ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में भी शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि 2 पाइप है, एक 5 मिनट में भर सकता है, दूसरा 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? जो भी आंसर आएगा वो 5 और 6 का मल्टीपल आएगा और ऑप्शन बी ही इसमें दे रखा है 30। इसके अलावा कोई होगा नहीं। फिर भी आप कहोगे तो मैं बेसिक से करवा देता हूँ। मैंने कहा ये भरने वाला और ये दूसरा खाली करने वाला। टोटल वर्क है, टैंक की कैपेसिटी हो 30 यूनिट है, एफिशिएंसी 6 और 5 की है। तो 30/6 - 5, तो 30/1 जो कि 30 घंटे आ जाएगा या 30 मिनट आ जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप के सवालों का आंसर इनका मल्टीपल ही आता है, तो आगे से ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है कि एक त्रिभुज दे रखी है ABC। मैं त्रिभुज बना लेता हूँ, A, B और C। इसने कहा कि D और E BC पर कोई बिंदु है। ये D है, ये E है। AD बराबर AE, तो मैं यदि AD को और AE को बराबर मान लो, ठीक है, तो BAD ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। AB की वैल्यू दे रखी है 2P + 3, BD की वैल्यू दे रखी है 2Q, BD की वैल्यू दे रखी है 2P, AC की वैल्यू दे रखी है 3Q - 1 और CE की वैल्यू दे रखी है Q, ठीक है। तो P + Q बताना है। मैंने कहा यदि मैं इसको अल्फा मान लूँ तो ये भी अल्फा हो जाएगा, आपको ठीक है। अब ये दोनों एंगल बराबर हैं, ठीक है। यदि मैं इसको बीटा मान लूँ तो ये भी बीटा होगा। तो ये एंगल कितना होगा, इसको कह सकते हैं ये 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा। ये भी एंगल कितना होगा, मैं कह सकता हूँ 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा। अब इसमें हम क्या लगा देते हैं, सिमिलरिटी लगा देते हैं। तो मैंने कहा ABD और जो कि सिमिलर बनाया है मैंने ACE, ठीक है। तो मैंने कहा इसमें अल्फा के सामने तो मैं कह सकता हूँ जी 2P और दूसरे वाले में अल्फा के सामने क्या है 2Q, इसमें Q है, मतलब 2P किसके इक्वल आ जाएगा, Q के। यदि इसमें 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा के सामने तो इसमें जगह जी 2P + 3 और दूसरे वाले में 3Q - 1। यदि मैं 2P की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या होगा, तो मैंने कहा Q + 3 कह सकता हूँ, इसको 3Q - 1 कह सकता हूँ। तो लिख सकता हूँ जी 3Q - Q = इसको 1 को शिफ्ट करूँ तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो 2Q = 4, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। जब यहाँ 2 वैल्यू पुट करेंगे तो इसको कह सकता हूँ जी 2P = 2, 2 से 2 कटेगा तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1, और P + Q पूछा है तो 1 + 2 = 3। ऑप्शन नंबर A सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो भी आंसर होगा वो देखो क्यूब के आसपास है, इसका मतलब 7 का क्यूब माइनस 7 × 3 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 343 माइनस 21 तो 322 आया कैसे वो बता देता हूँ। इसको जब ओपन करोगे तो ये हो जाएगा जी x⁻12 + 1/x⁻12 = 1, और जब इसको ओपन करोगे तो x⁻36 + 1/x⁻36। आप कहीं दे सकते हो इसकी पावर 1 से पावर 3 हो रही है, और पावर 3 का रूल क्या है, m⁻3 - 3m, ठीक है। ये हम लगा देंगे, m क्या हमारा यहाँ 7 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है 5 कंपनियों में
औसत मांग और औसत उत्पादन के बीच का अंतर। यदि मैंने कहा मांग उत्पादन, यदि मैं सभी की वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगी 45, 40, 25, 40 और 30। टोटल सम हो जाएगा 180। और औसत की बात करूँ तो औसत कितना हो जाएगा 36। ठीक, सैकड़ों में प्रतिशत करती है। चलो उत्पादन की मैं बात करूँ तो 40, 30, 25 और 35। टोटल सम कितना हो जाएगा 160 और 5 से डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा 32 बार। तो 3200 ये हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया 400 का आ गया। वही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है रूट एक्स प्लस बाय। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 2√2। तो पहले तो क्या करें इसको सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, स्क्वायर बोथ साइड कर दूँ। या जब भी इस टाइप का सवाल हो देखो इसका रिजल्ट जो भी मिलेगा वो मिलेगा m² - 2। मतलब जिस भी संख्या में 2 जोड़ूंगा तो स्क्वायर बनना चाहिए। मैंने कहा 20 में जोड़ दिया तो 36 बनेगा। ये कितना बनेगा 66, ये बनेगा 38, ये बनेगा 34। आप देख लो स्क्वायर किस में बनेगा तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो भी रिजल्ट होगा उसमें से 2 माइनस हुआ होगा। यदि 2 माइनस ना होता तो रिजल्ट क्या होता स्क्वायर होता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सेटिस्फाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कहा कि कौन सी संख्या अविभाज्य है। तो मैंने कहा 5 से तो भाग होगी नहीं क्योंकि पीछे 5 से 0 नहीं दे रखा। उसके बाद 8 से चेक करूँगा तो 8 से चेक करने का रूल है कि लास्ट के 3 डिजिट चेक करने और 8 के लास्ट के 3 डिजिट 216 है वो 8 से भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हमें चेक ही ना करने। फिर क्वेश्चन में कहा कि किसी धनराशि पर, मतलब धनराशि ना पता पी मान लिया, 5 वर्षों में उसी संख्या का 20% हो जाते हैं। मैंने कहा भाई मान लो कोई संख्या 100% होगी उसका 20% निकालना है। इसका मतलब प्रिंसिपल को यदि मैं 100% मान लूँ तो यहाँ से क्या निकलेगा मुझे रेट मिलेगा और 20% होगा मैं 20। तो 5 एक बार कटेगा 4 बार और 100 से 100 तो रेट तो मुझे 4% मिलेगा। तो यही कह रहा है कि कितने वर्षों में मूलधन का, मैंने कभी मूलधन 100% मानना था, कितने वर्षों में टाइम निकालना है। रेट हमें 4% दे रखा है, अपने आप का बराबर हो जाएगी, मतलब 100 के बराबर 100 हो जाएगी। तो 100 से 100 कटेगा, 4 से कितना कटेगा 25 बार। तो टाइम यहाँ से 25 ईयर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा कि एक चोर 225 मीटर दूर पुलिसकर्मी को देखकर भागने लगा और पुलिसकर्मी भी उसके पीछे भागने लगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 4.2 मिनट के बाद कितनी दूरी होगी। मैंने कहा एक बार में कितना डिफरेंस करेंगे, मैंने कहा 1 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से, मतलब कि कह सकता हूँ 1000 मीटर 60 मिनट में। लेकिन उसको 42 मिनट में चाहिए, मतलब 4.2 मिनट में चाहिए। तो 0 से 0 पॉइंट हटेगा तो 0 आ जाएगी यहाँ पे। तो मैंने कहा ऊपर की 2 0 से नीचे की 2 0 कटेगी, 6 से कितनी बार कटेगा 7 बार। मतलब कि 70 मीटर की दूरी तय करेगा उस बीच में, 70 मीटर की दूरी तय करेगा। मैंने कहा 225 मीटर तो टोटल डिस्टेंस है और इसमें 70 मीटर तय कर चुका तो 155 मीटर की और तय करनी पड़ेगी और ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई हो जाएगा फिर यहाँ पे। यदि सॉल्यूशन पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में भी शेयर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इसने कहा कि 7 मीटर ठोस गोले को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु में पिघलाया जाता है। तो मैंने कहा 4/3 पाई आर की 3 जो कि हमारा स्पेयर का फॉर्मूला है और पाई/3 आर की पावर 2 और एच ये हमारा कोण का फॉर्मूला है। तो मैंने कभी पाई/3 से पाई/3 कट जाएगा तो 4 गुना 7 गुना 7 गुना 7 कहा जा सकता है और ये 2 गुना 2 गुना 5 गुना टोटल शंकु नंबर ऑफ टाइम्स। तो मैंने कभी 4 से तो 4 कट जाएगा और 5 से काटूँ तो आ जाएगा 68.6 नंबर ऑफ कॉन्स। मतलब एग्जैक्ट की बात करूँ तो 68 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। आपने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में।